कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने बयान लगाए हैं। बीजेपी ने पैसों के बल पर यह चुनाव जीता है, यह कहना है अरुण यादव का। और यहां पर पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव बात कर रहे थे पैसे, और इसी दौरान उन्होंने पैसे के दुरुपयोग, सरकारी मशीन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर। चुनाव में जो कमी रह गई उसको आगे पूरा करेंगे, ये माना है पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव ने। पूरे इस चुनाव में सरकारी मशीनरी का भरपूर उपयोग किया गया। भाजपा ने ये चुनाव पैसे के बल पर जीता है। मैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से और पूरी ताकत के साथ अपने अपने इलाकों में काम किया, और नतीजा ग्रामीण अंचलों में कांग्रेस को कई जगह बढ़त भी मिली है। इस चुनाव में जो कमी रह गई उसको ठीक करने का प्रयास हम लोग करेंगे। पूरे इस चुनाव में सरकारी मशीनरी तो खरगोन से पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव का बयान आया है। आपने सुना, उन्होंने मैंडेट को माना है, जनादेश को माना है, लेकिन उन्होंने साथ में आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर पैसे का इस्तेमाल करने पर, पैसे के बल पर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। इसके अलावा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया है। तो दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विधायक रामेश्वर जी से ही हम इस पर टिप्पणी जानना चाहेंगे। रामेश्वर जी, जिस तरीके से कांग्रेस अभी धनोपिया जी आरोप लगा रहे थे, अब प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का, पैसे के दम पर चुनाव जीतने का आरोप कांग्रेस अब लगा रही है, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? अब ये देखिए, कांग्रेस का अपना आरोप है, वो लगाने के लिए स्वतंत्र है। लोकतंत्र में यही सबसे मजे की बात है कि जो सोचो, जो मन में आए बोल दो। लेकिन इतना जरूर है कि काश कांग्रेस इसके बारे में, खुद के बारे में आत्मावलोकन करती तो वो ज्यादा सटीक बैठता। कोई पैसे के बल पर जीतता नहीं है और कोई पैसे के बल पर किसी को हरा नहीं पाता। जनता का जब मन और मत एक साथ होता है तब जनता पैसे को नजरअंदाज नहीं, पैसे को फेंक देती है और अपना मत वहां व्यक्त करती है जो गरीब और फक्कड़ों में भी है। तो आपने देखा होगा कई लोग ऐसे उम्मीदवार भी चुनाव जीतकर आते हैं, नगरीय निकायों में भी ऐसे लोग चुनाव जीत के आएंगे जिन पर फार्म भरने तक के पैसे नहीं होंगे, वो भी जीते होंगे। कई निर्दलीय भी ऐसे उम्मीदवार जीते होंगे जिन पर कोई व्यवस्था नहीं होगी। क्या वो कैसे जीत गए? उनको क्या जीतने का तरीका? तो मेरा फिर कहना है कि जनता के बीच में रहो, जनता पर विश्वास भरोसा व्यक्त करो, उसकी भावनाओं का सम्मान करो। अरे अभी तो ये स्थिति है, कांग्रेस में भगदौड़ मची है। अब ये कहेंगे तो थोड़ा सा व्यक्तिगत हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में जो हो रहा है उसके बारे में हमें क्या कहना, पर जनता ये सब देख रही है, जनता ये सब जानती है, और जानती है तो वैसे ही परिणाम देती है। कांग्रेस में टिकटों को लेकर क्या हुआ, किसने किस पर आरोप लगाए, किसके कितने कपड़े फटे, कौन ने किसका दल छोड़ा, कितने बजे छोड़कर भागा, ये क्यों? क्या ये कांग्रेसी लोग नहीं थे? ये 30-30, 40-40 साल पुराने कांग्रेसी हैं। ये वो कांग्रेसी हैं जो पैदा कांग्रेस में हुए और मरना कांग्रेस में चाह रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त पर उनको छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? कि कहीं ना कहीं आत्मसम्मान, कहीं ना कहीं व्यवस्था का प्रश्न, ये सारे प्रश्न राजनीतिक तौर पर जब खड़े हुए हैं तो उनको घुटन महसूस हुई, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। और इसलिए कांग्रेस अगर खुद पर इसका विचार करेगी तो ज्यादा उसको होगा। हमने पैसे के बल पर नहीं, हमने जनता का विकास के बल पर भरोसा व्यक्त किया है। हम जनता ने हमको विनम्रता के बल पर आशीर्वाद दिया है, और जो जनता से हमने भरोसा किया है हम उस पर आज कायम हैं। और आज भी हम ये बंसल न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो माननीय शिवराज जी ने कहा है उसे हम जमीन पर अभी तक अमल करते आए हैं, आगे भी अमल करेंगे। हम किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं, कोई को लंबे वादे नहीं, जो कर सकते हैं वही दिखाएं। हमने कोई आकाश से तारे लाने की बात नहीं की, हमने जमीन पर सड़क बनाने की बात की है, वो हम बनाएंगे। हमने लोगों को घर पानी पहुंचाने का वादा किया है, वो हम पहुंचाएंगे। हमने 24 आवर बिजली देने की बात की है, वो हम देंगे। हमने रोजगार उन्मुखी विकास और डेवलपमेंट के प्लान करने का किया है, वो हम करेंगे। जो हमने बोला है
जो हमने लिखित वादे किए हैं वो वादे हमारे संकल्प हैं, उसका अमली जामा हम पहनाएंगे। हम किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं। शिवराज जी के मेहनत और परिश्रम के बल पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी निष्ठा, पार्टी के प्रति लगनशीलता, पार्टी के विचार के प्रति वफादारी लेकर जो जमीन पर लगा, खुद जीते नहीं जीते, खुद को टिकट मिले या नहीं मिले, पर मेरा कमल खिलता रहे, इस भावना से जिन जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया है वो सब बधाई के पात्र हैं। उनके कारण आज कमल खिला है। ये कमल भरोसा दिलाता है, ना कल आपको मुरझाने देगा, ना कमल मुरझाएगा। कमल हर दिल की चिंता करेगा, हर घर की चिंता करेगा और हर व्यक्ति का सम्मान करेगा। और हम तो फूलों वाले हैं, तो दुश्मन पे भी गिरेंगे तो वो भी मुस्कुरा जाएगा। तो हमारा फूल इनको भी कष्ट नहीं देगा, दूसरों को भी कष्ट नहीं देगा, सब पर भरोसा व्यक्त करेगा और सबकी सेवा करेगा। कमल जब जब जिन पर गिरेगा तो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। धनुपे जी से लोग कहेंगे कि जिस तरीके से रामेश्वर जी ने भी कहा था कि आपके घर के बाहर भी उसी तरीके से काम होगा, लेकिन अब जो बात की जा रही है कि 5 जी मैं तो कहता हूं कि आदरणीय रामेश्वर जी का जो भाषण चल रहा है वो चलने दीजिए, शायद वो किसी आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। बात समझने की कोशिश करिए कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक विचार होते हैं। राजनीतिक विचारधारा से पार्टियां बनती हैं, उनके साथ लोग जुड़ते हैं और काम करते हैं। राजनीतिक तौर पर जब कांग्रेस में पार्टी के अंदर व्यक्ति होता है तो बेईमान होता है, चोर होता है, भ्रष्टाचार होता है। वो व्यक्ति जब इनके यहाँ पहुंच जाता है तो ये कहते हैं कि अब तो सब ठीक हो गया। राजनीति की पराकाष्ठा को जितना नीचे भारतीय जनता पार्टी ले गई, इससे पहले कभी कोई व्यक्ति लेके नहीं गया।